तो ये जो वीडियो भी मैंने उसका डाला है कॉलर का, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। किसी रीज़न की वजह से ये मर्ज नहीं हो पाया, तो मैं यहाँ से अब कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि मैं रोल कॉलर और स्टैंड कॉलर की बात कर रही थी, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ कि जो हमारे नेक को कवर करता है उसे हाई नेक और रिंग कॉलर और रोल कॉलर बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका अलग से कोई पैटर्न ना बना के हम एक सिंपल सा पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक पैटर्न होता है मैनिपुलेशन के लिए वो सिर्फ यही होता है। इसके थ्रू हम एक पैटर्न बनाते हैं और इसके थ्रू ही हम फिर ग्रेडिंग करते जाते हैं और मैनिपुलेशन करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही होता है कि हम कॉलर का जो पैटर्न होता है वो लेते हैं, उसके बाद हम इस तरह से इसको मैनिपुलेट करते हैं और देन हम फाइनल फैब्रिक पे इस तरह का पैटर्न तैयार करते हैं। जब हमारा फाइनल फैब्रिक इस तरह का तैयार हो जाता है तो हम इसको स्टिच करते हैं, जो कि ये लेयर्स में कन्वर्ट होता है। आप देख सकते हैं कितनी लेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 लेयर्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और देन स्टिच होने के बाद जब इसकी लेयर जब ये स्टिच हो जाता है तो हम इसको लेयर की तरह रखते हैं। तब ये हमारा, हम जितना कवर करना चाहते हैं, लाइक अगर अपना हम हाफ नेक कवर करना चाहते हैं या हम अपना फुल नेक कवर करना चाहते हैं, तो ये वो आपके नेक को कवर कर देगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाई नेक, रिंग और रोल कॉलर। आप इसे किसी भी नाम से बोल सकते हैं, ये सब एक ही है। तो सबसे पहले हमें सब बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब कॉलर कोई भी हो, हमें सबके लिए पैटर्न एक ही चाहिए। अच्छा, अगर ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैं जब मुझे अभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके आपको कटिंग कर कर के भी दिखाऊंगी, जिससे आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम ये थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो जो चीज़ें अभी नहीं क्लियर होंगी वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या मैं जब कटिंग करके दिखाऊंगी तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वेरिएशन की, जो कि रोल कॉलर का ही है। जो रोल कॉलर विथ कट अवे बोलेंगे इसको हम। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हमारी जो नेक का जो हमारे नेक का पार्ट होता है, ये हमारे जैसे नेक का पार्ट है, हम जैसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई ड्रेस बना रहे हैं या कोई हम कुर्ता या वॉट एवर हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें नेक की आगे की विड्थ है, जो हम आगे की लंबाई लेते हैं नेक की, जितनी, जिसे हम गहरान भी बोलते हैं, तो वो हम कम लेंगे। बिकॉज़ क्या है कि हमारा आगे से ये कॉलर फ्लैट आता है, जो कि शॉर्ट, अगर हम छोटा नेक रखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइक हम इसमें 3 इंच या 3.5 4 इंच का रख सकते हैं। और इसमें हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है इस कॉलर में, कि हमें जो नेक की विड्थ है, हमारी ये पोर्शन है, इसे हमें इस नेक की विड्थ को भी हमें ज़्यादा रखना होता है, तब जाके हमें ऐसा लुक मिलता है। तो सबसे पहले हमें नेक की विड्थ जो हमें जितनी चाहिए होती है उतनी हम रखेंगे, और इसके बाद में हम इसको आगे से अटैच करते हैं। अभी तक क्या करते हैं हम, जैसे किसी कॉलर को बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसको पीछे के सेंटर से निकालते हैं और उसके बाद मर्ज करते हैं। तो क्या होता है, वो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट में इक्वल डिस्टेंस पे या इक्वल मेज़रमेंट पे ही आता है। इन केस अगर हम उसको, कुछ लोग होते हैं जो जो जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, जो बहुत परफेक्ट होते हैं, तो वो फ्रंट से ही उसको स्टिच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट बिकॉज उनका अनप्रोफेशनल कह लो या टेक्निकल लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज कह लो या उनका एक्सपीरियंस कह लो, तो इस वजह से वो उनका आ जाता है, कुछ का परफेक्ट आता, कुछ का नहीं आता। बट टेक्निकली अगर आप नया फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आप अभी सीख रहे हो, तो आप कॉलर को अटैच करते वक्त उसको सेंटर से ही अटैच करें, ताकि उसके दोनों कॉर्नर जो आए वो इक्वल डिस्टेंस पे आए। ओके, तो ये तो बात मैं उसके स्टिच करने का बता रही थी। अभी सेकंड जो मेन पार्ट है मैं उस पर आती हूँ। तो उस पर क्या करना है, फिर हमें कॉलर को जो नेक था उसका मेज़रमेंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस कॉलर की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा बॉडी का मेज़रमेंट होगा, उसके बाद में उस बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से हम इस तरह का जो हमारा कॉलर का वो जो कॉलर का हमारा ब्लॉक है, इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। ये हमारा कॉलर का ब्लॉक है, तो हम इस तरीके से इसे तैयार करेंगे। उसके बाद में ऐसा तैयार करने के बाद हम इसका ऐसे फैब्रिक पे तैयार करेंगे। जिस पे भी काटना हो, हमको पेपर पे काटना हो, फैब्रिक पे काटना हो, तो उस तरह का काटेंगे। उसके बाद हम इसमें ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये हमारा सीम मार्जिन है। तो ये चाहे आपका अगर हम नहीं इसको डिनोट करेंगे या इसको मेंशन नहीं करेंगे, तो
ये हमें नहीं पता चलेगा कि हमें सीम मार्जिन लेना है, कितना लेना है। अच्छा, ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसे ऑन फोल्ड का सिंबल कहते हैं। आप अगर बहुत ही दिख रहा हो, इसे हम ऑन फोल्ड का करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कपड़ा है या जो पेपर है, ये ऑन फोल्ड कटेगा। ये सिंगल कटिंग नहीं है, इसको हम कपड़े को फोल्ड करके ही काटेंगे। तो ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई हों तो अच्छा है, और अगर नहीं हुई हो तो आप मेरे से फिर कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, विच इज़ स्टैंड कॉलर। जो कि स्टैंड कॉलर क्या होता है, उसे हम इसके वेरिएशन ये होते हैं कि हमें एक ये होता है चाइनीज़ कॉलर, दूसरा होता है मैंडेरियन कॉलर, और तीसरा ये आपका बैंड का कॉलर है, जो वेरिएशन है ये वो है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो आपका आता है चाइनीज़ कॉलर। ये मैक्सिमम आपकी वेस्ट कोट में, सॉरी, जो आपकी नेहरू जैकेट है और कुर्ता है, इन सब में आजकल शर्ट्स में भी बहुत चल रहा है स्टैंड कॉलर। बिकॉज़ क्या है कि ज़्यादातर जो कॉलर बैंड के साथ लगता है वो अभी कम चलते हैं, वो सिर्फ शर्ट्स में चलते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो चाइनीज़ कॉलर होता है। और चाइनीज़ कॉलर में आपका सबका पैटर्न सेम होगा, सारे सेम पैटर्न होंगे, बस क्या है कि उसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होगी। तो इसकी कटिंग का वीडियो अब मैं मतलब इसमें जो हाँ यस, जो कटिंग का डिस्क्रिप्शन है, जो कटिंग की थ्योरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बिकॉज़ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। छोटा वीडियो रहेगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो स्टैंड कॉलर का पॉइंट मैं अभी यहीं छोड़ती हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी मैं उसमें स्टैंड कॉलर के ये जो 3 वेरिएशन हैं इसको मैं कवर करूँगी। आप बस तब तक फ़ोटो देख लो और वीडियो से समझ जाना कि इसको कैसे, और अगर नहीं समझ में आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। ये चाइनीज़ कॉलर जो ये, पहले तो डिफरेंस देख लीजिए आप चाइनीज़ कॉलर के। ये चाइनीज़ कॉलर है, ये आपका मैंडेरियन कॉलर है, और ये आपका वेरिएशन ऑफ स्टैंड कॉलर का है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब मैं आपको इसकी कटिंग और इसके क्या मेज़रमेंट है, इसमें क्या फ़ॉलो करना है, ये स्टेप मैं आपको सारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप इसे देखिए और समझिए। बाय।